और यश, किन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है आप? इंटीमेसी आई फील लाइक। आप बताओ क्या कह रहे हो? मैंने सोचा था जो जो चाहिए होगा वो अगर मिल जाएगा तो मैं ऑल इन हो जाऊंगा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है। क्या क्या चाहिए, क्या नहीं मिल रहा? नहीं, सब मिल रहा है जो जो लिखा है वहाँ पे, बट वही सिचुएशन आ रही है कि मैं फिजिकली उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ। इनका भी यही बोलना है और मेरे को भी ये फील है। यार आपने कुछ ऐसा यूज करा है कि आप कैसे हो? हाँ, आई हैव हाई एंड समटाइम्स दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस। और अभी आपने दीपांकना को थोड़ी देर पहले बोला कि आप एसेक्सुअल हो। ये बोला था कि मैं एसेक्सुअल हूँ, या क्या मैं एसेक्सुअल भी हो सकता हूँ? मतलब क्योंकि मुझे अर्ज नहीं हो रहा है, अगर ऐसा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ फिजिकली करूँ तो। दीपांकना, आप क्लैरिटी से बात बहुत करते हो, आप बताओ ये क्या कॉन्वर्सेशन थी ये वाली? नहीं, ये जो कॉन्वर्सेशन थी जब हो रहा था तब इन्होंने मुझे पूछा था इन सम कॉन्टेक्स्ट कि मुझे लगता है मैं शायद एसेक्सुअल हो सकता हूँ, ऐसा कुछ। आई थिंक फिजिकल चीज इज जस्ट नॉट सेक्स बट ऑल्सो यू नो सिटिंग क्लोज टू ईच अदर और मे बी होल्डिंग हैंड्स, ये सब नहीं रहा। और ट्राई किया है मैंने, मे बी लाइक कैरेस करना, ऐसे ही, मतलब आपका मतलब है इंटीमेसी? इंटीमेसी, सारी चीजें ये सब गायब हो गई है मेरी लाइफ से। ओके। आचमन और मन्नत, हैशटैग चल रहा है आप लोगों का बाहर में, बाकी कपल्स के लिए भी चल रहा है, आपके लिए चल रहा है आनत, बाकी के लिए चल रहा है लानत। पूरे घर के कपल्स को जितना क्लोज होना चाहिए उतने ये अकेले हो रखे हैं। तो आचमन मन्नत, कैसा जा रहा है सब कुछ? मेरे को जब शो पे आने से पहले मैं थोड़ा मतलब डरा हुआ था, पहला शो नर्वस बहुत था, अब तो बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा, अब हम डरे हुए हैं भाई। बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है हमें, बहुत सारी चीजें और जानने को मिलेंगी एक दूसरे के बारे में, पर बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी पिछली रिलेशनशिप में नहीं थी। मतलब ये ना छोटी छोटी चीजें जिनका बहुत ध्यान रखता है। सिंपल एज एक फर्स्ट डे पे ही जब हम रूम में सोने लगे थे तो एक तरफ लाइट ज्यादा थी मेरी तरफ, तो इसने बोला कि रुको रुको इधर आ जाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था उस चीज के बारे में, पर इसने वो चीज सोची। मतलब मेरे को रिलेशनशिप्स में उतना कभी पहले मिला ही नहीं, मेरे इनफैक्ट सोचा ही नहीं मेरे एक्स ने बिल्कुल भी कभी भी किसी भी चीज के बारे में। तो छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत बड़ी होती हैं अगर आप, और छोटी ही चीजें आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। मैं शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि मैं जब तुमसे अंदर बात करता हूँ यू टॉक वेरी डिफरेंट, बट व्हेन यू कम टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन तुम्हारी स्टेटमेंट्स मुझे बहुत अलग लगती हैं। स्टेटमेंट्स अलग नहीं लगती हैं, स्टेटमेंट्स अपफ्रंट लगती है। मैं इमोशनली तो वैसे ही मुझसे अंदर भी बात करो जब मैं अकेले हूँ, ताकि मैं बेहतर समझ पाऊँ। अब अगर जो मैं हूँ वो हूँ और मैं उसमें कुछ गलत नहीं है, obviously। कुछ मैं अभी छुपा नहीं रही हूँ, that तो is- मुझे that जो is भी your पूछोगे personality। वैसे करके मैं बोल दूंगी तुमको। अब अगर हम लोग कंफर्टेबल होकर बेड पे बैठे हैं, हम लोग इमोशनली बात कर रहे हैं, और अगर हम लोग सबके सामने व्हेन वी आर पुट ऑन अ स्पॉट हम लोग इमोशनली आई डोंट वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ जो कहीं कैमरे पे आए या किसी के सामने आए तो वो इसलिए सिर्फ बात करे कि मैं मैच्योर दिखूं और मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। की बात नहीं है, वी बोथ आर मैच्योर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो वही हमारी एज 20 साल का नहीं है या फिर 19 साल का नहीं है कि यहाँ पे करके बात करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस में आप धीरे से बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, बट व्हेन देयर इज someone who is asking you या फिर questioning your identity, तब जाके आपको fight back करना पड़ता है। I am just trying to prove myself when somebody is questioning me about my identity। अभी ये चीज अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ या फिर कनेक्शंस के साथ भी अंदर करना पड़े कि भाई I have to prove myself, तो फिर तो there will be no love, there will be no connection, no emotions at all। क्योंकि मैं बाहर के नॉर्मल लोगों से तो ऐसे ही बात करती हूँ,